वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार एक बार फिर से साइंस का एमसीक्यू लेकर आया हूं और जितना भी सारा साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। जो किरण आएगी आपतित किरण, टकरा के फिर वापस चली जाएगी तो परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल पे होता है, पहला नियम। और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी, जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी, देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, क्या होता है, ये नियमित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वो कैसे, देखिए ये P है और ये क्या है, समतल दर्पण। तो P को अगर समतल दर्पण देखें तो कैसा प्रतीत होगा, Q की तरह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश क्या है, प्रकाश कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, तापकरण बढ़ाने वाला, तो ये क्या है, आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। क्या होगा, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है, कि छाया बनने के लिए प्रकाश कैसे गमन करना चाहिए, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है कि पूर्ण रूप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल लगा हुआ कागज होता है, वो कैसा होता है, पारभासक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा गया है, तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है। ए और बी दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, और सी वाला में क्या कर रहा है, डी में से सभी उत्तर। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है, कण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो सूर्य से जो किरण आती है तो वो पुंज कैसा होता है, समानांतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है प्रकाश, जो दृष्टि आँख को जो भौतिक अनुभूति होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश एक रूप है किसका, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए अब यहाँ पे गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होते हैं अवतल जो बाहर से कलई क्या हो, अंदर से मतलब उसका अंदर से क्या हो, मतलब कि रिफ्लेक्टेड एरिया, मतलब कि परावर्तक सतह हो। और एक होता है अंदर से कलई क्या हो और बाहर से उसका रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तक सतह हो, तो कहता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये हो गया ओ, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी, ये हो गया पोल। पोल किस हम लोग पी से फोकस को एफ से, अवक्रत दिया को सी से। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये मूल बिंदु हो, मूल बिंदु से जाए बाएं की तरफ तो क्या होगा, ऋणात्मक, और दाहिने की तरफ धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त, मतलब जो आगे का जो जिसमें लाइट जलता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। और इसी में पूछा था किसी कार के पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का, लेकिन बोल रहा है अग्रदीप, कौन सा, अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है, 1 में V प्लस 1 में U बराबर में 1 में F।
भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। तो 1 में भी प्लस 1 में यू और बराबर में 1 में एफ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। देखिए अगर ये क्या है, अवतल दर्पण, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फोकस पे एफ है और ये सी है, तो ये फोकस से जाएगा, क्या होगा, ये फोकस से जाएगा। तो किस दर्पण में, तो ये अवतल दर्पण में समानांतर मतलब हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ बराबर में r/2 सत्य है। देखिए एफ बराबर में r/2 सत्य है, ये अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, तो ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति। देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और कैसा बनता है, आभासी। तो कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र से परे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा किरण आरेख सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री पे आपतित हो रहा है, 30 डिग्री पे ही क्या होना चाहिए, परावर्तित, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। फिर देखेंगे बी में, देखिए बी में ये क्या है, उत्तल दर्पण में अनंत से कोई वस्तु आ रही है, तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे भी, और सी में 30 से आपतित हो रही है, तो 30 से ही परावर्तित हो रही है, तो कौन, ए और बी क्या है, दोनों गलत हैं, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन। देखिए अगर वास्तविक है और प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो एम बराबर, जब ये मान लें उल्टा बना, तो अवतल दर्पण में तो उसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे, देखिए आभासी और सीधा बन रहा है, इसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। तो अवतल दर्पण में अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो जितना बड़ा वस्तु बनेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऊपर की तरफ वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे की तरफ, तो कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत है, तो मतलब किसको नापेगा, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन। देखिए जब ये उत्तल दर्पण की बात होगा तो सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जो देखने वाला, देखिए अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कितना है, इतना ही बड़ा है, और उत्तल दर्पण का यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा किसका होता है, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर क्या होता है, r/2, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक, अवतल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I बराबर R सही नहीं है, तो I बराबर R लागू नहीं होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। देखिए I बराबर R समतल में भी लागू होता है, अवतल में भी लागू होता है, उत्तल में भी लागू होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहन का, देखिए पीछे की दृश्य देखने के लिए, पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रति बनता है? तो आभासी, और आभासी का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग? आभासी। कैसा आभासी होता है, कैसा प्रति बनेगा? सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? वास्तविक प्रति कैसा होता है? उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या मतलब आर दे दिया है 40, तो उसकी फोकस ए बराबर क्या होता है? r/2। आर कितना है? 40, तो 40 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा उसका फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फोकस कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है। वस्तु कहाँ है? ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच प्रति क्या बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। और कैसा बनेगा? सीधा। तो क्या होगा? मतलब काल्पनिक और कैसा बनेगा? बड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। प्रकाश का अपवर्तन क्या करता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से वो विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये किरण हो गया आपतित, ये हो गया अपवर्तित। जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर नीचे में विरल है और नीचे में सघन है तो ये किधर झुक जाएगा? मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अगर इसका उल्टा, नीचे में सघन है इधर विरल है तो अभिलंब से दूर भागेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना था? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? लेंस होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो अभिसारी लेंस कहते हैं जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो एक बूंदी को इकट्ठा कर देगा, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी। तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। अगर दर्पण की बात किया जाए तो किस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण अनंत से आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? फोकस पे। इसको क्या कहेंगे? अभिसारी। अवतल दर्पण को कहेंगे अभिसारी और उत्तल दर्पण को कहेंगे अपसारी। फैला देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। कैसा बनता है? आभासी। और आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परावर्तन का कोण। देखिए परावर्तन का कोण किसे कहते हैं? ये है क्या? समतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण आई, आके क्या हो गया? टकरा के वापस चली गई। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और यहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे। तो ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण में क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और एक कंडीशन आता है जहाँ पे आभासी बनता है, जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी समतल दर्पण में भी करते हैं, उत्तल दर्पण में भी करते हैं और उत्तल दर्पण में भी। तो प्रथम से तीनों दर्पण में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। देखिए वस्तु से छोटा आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। तो ये कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण में। जैसे अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत से आएगी तो कहाँ पे टकरा के रुकेगी? फोकस पे। तो क्या हो गया? ये अभिसारी मतलब समानांतर। अगर यहाँ से जाएगा तो ये किससे होगा? समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है
कि हम उसका अपवर्तनांक और उस पदार्थ का नाम, जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, पानी का 1.33 होता है, केरोसिन तेल का 1.44 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, क्राउन कांच का 1.48 से लेके 1.6 के बीच में होता है, फ्लिंट कांच का 1.53 से लेके 1.96 के बीच में होता है, और कनाडा बालसम का 1.53 होता है, और मानकाय रूबी का 1.7 होता है, नीलम का 1.77 होता है, नमक का 1.54 होता है, और हीरा का कितना होता है 2.42, बेंजीन का 1.50, पिघला क्वार्ट्ज का 1.46, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63। इस चार्ट को आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक कण है और ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? कण और ऊर्जा है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश क्या करता है? आँखों को प्रभावित करता है। मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिससे के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलिए हम लोग इसी तरह हर एक वीडियो में कुछ न कुछ मतलब एक्स्ट्रा बताते चलेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।